बहुत शानदार रुझान है। लोगों को तीसरा विकल्प पहली बार मिला है, अच्छा और शानदार और मजबूत विकल्प है। अब लोगों को ये लग रहा है कि दोनों प्रमुख दलों को घर बिठा दिया जाए और तीसरे विकल्प को सागर में विधायक बनाया जाए। भाई जब चुनाव में अगर आपको चुने जनता तो क्यों चुने, क्या है ऐसा? देखो भैया, जिनको चुन रही उनने क्या किया, 15 साल हो गए कहते कहते, अब इस बार नया नारा दे दिया उनने तो मंत्री बनाने के लिए हमें चुनो। अरे भैया, जब आपकी सरकार नहीं बन रही तो मंत्री कैसे बनो? दूसरे की सरकार में मंत्री बनो। हमें जनता इसलिए चुने। मैं भी 25-30 वर्षों से लगातार सागर में सतत संपर्क करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, और मेरे मन में जो एक प्रकार से बहुत दिनों से ऐसी कसक है कि मैं सागर में कुछ वो काम करूँ जो इन लोगों ने काम नहीं किया। एक कागजी काम बता रहे हैं। 48 वार्डों में 5-6 वार्डों में जहाँ स्मार्ट सिटी के काम होगा, वो भी काम कैसे होंगे ये आप देख सकते हैं। बाकी के 40-42 वार्डों की हालत कैसी है आपको सब पता है। कोई कहने वाला नहीं है कि आपका गलत काम कहाँ हो रहा, अच्छा काम कहाँ हो रहा। मैं विधायक बनने के बाद पूरी ताकत से जहाँ भी गलत होगा उसके खिलाफ ठोक के बात करूँगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बिल्कुल 100%। इस समय जहाँ जा रहे हैं लोगों की एक ही धारणा है कि बगैर रोजगार के हम क्या करें। सरकारें विकास के नाम पे तो कह रही है कि मैंने विकास कराया है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकल रहा है, वहाँ पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, लेकिन सागर में जहाँ उद्योग धंधे पहले थोड़े बहुत थे वो भी बंद हो गए। पहले हमारा उद्योग के रूप में बड़ी व्यवसाय था, लेकिन ज्यों-ज्यों अपने बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में होशियार हो गए हैं, पढ़ लिख के उनकी एक स्थिति ये है कि उनको नौकरी मिले, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। आपको पता होगा पटवारी घोटाला हुआ, अभी बेचारे एग्ज़ाम की फीस भर रहे हैं और आखिरी में मालूम चलता है कि घोटाला हो गया, फॉर्म निरस्त हो गए। जिसका सिलेक्शन हुआ बेचारा खुश था, मिठाई बट गई, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। ये क्या? सरकार को चाहिए ठोस रणनीति बनाए युवाओं के लिए। मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ सागर के लोगों को कि जहाँ मौका मिलेगा मैं लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास करूँगा। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आम लोगों को कहीं को रोजगार दिलाऊंगा, किसी को नौकरी, प्राइवेट नौकरी या व्यवसाय के लिए उनको बताऊंगा बैठ के कि भैया आप क्या करें। निश्चित रूप से आज छोटे छोटे धंधों से भी फायदे हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ सीखो कमाओ योजना चालू करा दी। कौन सीख रहा, कौन कमा रहा? सीख जनता, आम लोग रहे हैं, कमा सरकार रही है। मैं तो चाहता हूँ ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए, और सागर में भी स्थिति बदलाव की है। यहाँ पर भी 100% बदलाव हो रहा है। अब जनता यहाँ दोनों पार्टियों के झांसे में आने वाली नहीं है। भाई जब आप राजनेता के अलावा एक पत्रकार भी हैं, पत्रकारों के हितों में क्या? ये बात सच है। पत्रकारों के लिए पुराने 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं ही पत्रकार रहा हूँ, और लोगों ने ये कहा कि मैं पत्रकार बनूंगा तो पत्रकार कॉलोनी कराऊंगा, पत्रकारों के एक भवन कराऊंगा, लेकिन सब यहाँ पद पर पहुँचते हैं और सब भूल जाते हैं। मेरा पहला प्रयास होगा पत्रकारों के लिए, ईश्वर ने चाहा तो सबसे पहले पत्रकार भवन के लिए जो सबसे अच्छा काम मेरे द्वारा हो सकता होगा सरकार से कहूँगा, या तो कोई बना बनाया भवन हमें देते, और नहीं तो मैं अपनी ओर से 100 लोगों को जोड़ करके मैं एक पत्रकार भवन बनाऊंगा, सरकार से ज़मीन लूँगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि अपने पहले पत्रकार के कार्यकाल में, ये विधायक के कार्यकाल में मैं आपको पत्रकार भवन दिलवाऊंगा। भाई जब कल आम आदमी के कुछ पूर्व कार्यकर्ता थे, उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे लेके आपने टिकट लिया है। नहीं, ऐसा गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। पार्टी ने जहाँ सर्वे कराया है, जहाँ उनकी जीतने की स्थिति, वहाँ उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी ने तय किया है कि मात्र 70 सीटें हमारी ऐसी हैं जहाँ हम तीसरे विकल्प के रूप में हैं, उसमें 15 से 20 सीटें हम जीतने की स्थिति में हैं। कहीं 2 नंबर पर रहेंगे, कहीं 3 नंबर पर रहेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक घर में 2 टिकट मिले हैं, एक कांग्रेस ने दिया, एक भाजपा में दिया। भाजपा वाले 15 साल से ये कहते कहते थक गए, मैं विकास कराऊंगा, विकास कराऊंगा। अरे भैया,
आपने जैसा अपने घर और आसपास का विकास कराया है, ऐसा शहर के 15 साल में 15 वार्ड गाँव कराते तो आज आपको ये स्थिति नहीं आती। आज कोई वार्ड तो कहता कि आज मेरी स्थिति ऐसी है। दूसरे दल की भी, कांग्रेस की जो प्रत्याशी अभी 1 साल पहले हारी है, एक घर में दोनों हो गए। जनता समझदार है। इस बार जनता के मन में ये है कि परिवारवाद नहीं, हम तीसरे विकल्प को, जो ज़मीन पे रहता है, मैं 3 बत्ती पे निवास करता हूँ, तो जनता के बीच में रहता हूँ, 2 व्हीलर पर चलता हूँ, तो जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, आप मुझे वोट दें। हमसे जो अच्छा बनेगा मैं करूँगा। मैं 6 माह के भीतर सागर शहर की कोई भी सड़कें होंगी उनके गड्ढे भरवाने का प्रयास करूँगा। ये मेरा निजी प्रयास रहेगा। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक करवाने का, छोटे छोटे स्कूल जो हैं वहाँ पर भी अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और स्कूल अच्छा हो, भवन लिपा पोता हो, अच्छे शिक्षक वहाँ रहें, पढ़ाने वाले रहें, ऐसी व्यवस्था मैं करवाने का प्रयास करूँगा।